हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम क्लासिकल मैकेनिक्स को ही कंटिन्यू रखेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक है वो हैमिल्टन जैकोबी थ्योरी के ऊपर रहने वाला है। और ये जो टॉपिक है वो बेसिक नॉलेज के साथ साथ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और ये काफी टाइम एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, और ये एक ऐसा टॉपिक है, अब तक हमने जितना क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ा है अप्रोक्स सब रिजल्ट यहाँ पे यूज होने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग जो होगी वो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन से होगी और कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर हमने काफी डीपली लेक्चर अपलोड कर रखा है। क्लासिकल मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट में जाके वो आप देख सकते हैं या फिर यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन बाय कांस्टेंट पागल, तो आपको ये टॉपिक मिल जाएगा कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन का। ठीक है, तो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, अब कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या थी, हमने ओल्ड कोऑर्डिनेट से न्यू कोऑर्डिनेट के अंदर जो चेंज किया था उसको हम क्या बोलते हैं, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। और किसी भी सिस्टम के जो ओल्ड कोऑर्डिनेट है अपने पास, पोजीशन का कोऑर्डिनेट हमने क्यू के लिया था और मोमेंटम का जो कोऑर्डिनेट है वो हमने पी के लिया था, और इन कोऑर्डिनेट को हमने चेंज किया था न्यू कोऑर्डिनेट के अंदर। और न्यू कोऑर्डिनेट क्या थे अपने पास, कैपिटल क्यू के और कैपिटल पी के। ठीक है, ये अपने पास ओल्ड कोऑर्डिनेट और ये अपने पास न्यू कोऑर्डिनेट। अब जो ओल्ड कोऑर्डिनेट है, ओल्ड कोऑर्डिनेट के लिए अपने पास जो हैमिल्टोनियन है, हैमिल्टोनियन ओल्ड कोऑर्डिनेट के लिए हमने h मान लिया, और जो न्यू कोऑर्डिनेट के लिए हैमिल्टोनियन है वो हमने क्या मान लिया, h प्राइम मान लिया। ठीक है, ये बात हम यहां पे लिख भी देते हैं, h प्राइम एंड h आर Hamiltonian in new and old coordinate, then h prime equal to h प्लस करली f बाय करली t। ये भी रिजल्ट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं जनरेटिंग फंक्शन, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर ही हमने जनरेटिंग फंक्शन के बारे में पढ़ा था। तो ये सब जो रिजल्ट है वो हम वहां पे निकाल चुके हैं, डायरेक्ट यहाँ पे हमने रिजल्ट यूज किया है। ठीक है, और कुछ रिजल्ट और यूज किए हैं हमने, जैसे अपने पास जो हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन है वो रिजल्ट भी हमने यहाँ पे यूज किए हैं। अब हमने मान लिया इफ h प्राइम इज कॉन्स्टेंट और जीरो, अगर h प्राइम अपने पास कांस्टेंट है या जीरो है तो क्या होगा, इसके ऊपर भी बात करते हैं। तो अपने पास जो हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या है, हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, इन न्यू कोऑर्डिनेट, न्यू कोऑर्डिनेट के लिए हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगी, ये हमने रिजल्ट निकाला था क्यू के डॉट इक्वल टू ये करली h प्राइम बाय करली पी के। ठीक है, और दूसरा जो रिजल्ट निकाला था, दूसरा रिजल्ट क्या था अपने पास, पी के डॉट इक्वल टू करली h प्राइम बाय करली क्यू के, और ये यहाँ पे नेगेटिव साइन के साथ। ठीक है, ये रिजल्ट हमने निकाला था। अब हमने यहाँ पे बोला है कि अपने पास जो h प्राइम है या तो वो कांस्टेंट है या फिर वो जीरो है। तो अब h प्राइम अगर जीरो है तो ये क्यू के और जो पी के है, पी के डॉट है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो हमने यहां पे लिखा h प्राइम इज जीरो और कांस्टेंट, तो अपने पास आ जाएगा क्यू के डॉट इक्वल टू पी के डॉट, और ये दोनों हमने कितना ले लिए, जीरो ले लिए। ठीक है, उसके बाद अब h प्राइम की वैल्यू अपने पास जीरो है, h प्राइम की वैल्यू जीरो है तो ये वाली टर्म भी कितना हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर सेकंड बोल दिया। ठीक है, तो क्या आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा h प्लस करली f बाय करली t इक्वल टू जीरो। ठीक है, इक्वेशन नंबर वन ये, और इक्वेशन नंबर टू हमने इसको बोल दिया। ठीक है, अब अपना टास्क ये है कि अपने को जो करली f बाय करली t है इसकी वैल्यू निकालनी है, और इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमने जनरेटिंग फंक्शन का यूज किया, और जनरेटिंग फंक्शन f इक्वल टू f इज द फंक्शन ऑफ क्यू के, पी के और t। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा df बाय dt इक्वल टू f का क्यू के रिस्पेक्ट में करली f बाय करली क्यू के और क्यू के डॉट,
प्लस एफ का पी के रिस्पेक्ट में करली एफ बाय करली पी के और पी के डॉट और प्लस एफ का टी के रिस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा करली एफ बाय करली टी और डी टी बाई डी टी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब अपने पास यहाँ पे क्या है, पी के है, ये क्या है पी के, और पी के की पी के डॉट और पी के डॉट की वैल्यू कितना है अपने पास 0 है, तो ये वाली जो टर्म है वो कितना हो जाएगी, ये वाली टर्म अपने को 0 दे देगी। और जो ये करली एफ बाई करली क्यू के है इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी के लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा डी एफ बाई डी टी इक्वल टू, इसको हमने लिखा क्यू के डॉट पहले, उसके बाद हमने ये लिखा पी के। ठीक है, प्लस ये वाली टर्म अपने पास 0 होगी, प्लस ये आ जाएगा करली एफ बाय करली टी। अपने को इक्वेशन नंबर 2 में किसकी वैल्यू निकालनी है, करली एफ बाय करली टी की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे करली एफ बाय करली टी की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको यहीं रखता हूँ और इस टर्म को उठा के उस तरफ लेके जाऊंगा, तो ये आ जाएगा करली एफ बाय करली टी इक्वल टू डी एफ बाय डी टी, और उधर जाके ये माइनस का हो जाएगा क्यू के, इसको हमने लिखा पी के डॉट पी के और क्यू के डॉट। ठीक है, अब ये वाली जो वैल्यू है वो उठा के कहां पे रखेंगे, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर हम रख देंगे। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू रखने के बाद अपने पास क्या रिजल्ट आता है, ये आ जाएगा h एज इट इज डी एफ बाई डी टी की जगह ये वैल्यू रखता हूं विद प्लस साइन डी एफ बाई डी टी माइनस पी के क्यू के डॉट। ठीक है, इक्वल टू कितना है अपने पास, इक्वल टू है अपने पास 0। अब यहां से डी एफ बाई डी टी की अगर मैं वैल्यू निकालू तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा डी एफ बाई डी टी, इस टर्म को उस तरफ लेके आऊं तो ये आ जाएगा पी के क्यू के डॉट माइनस एच। ठीक है, और हैमिल्टोनियन अपने पास क्या होता है, हैमिल्टोनियन की वैल्यू अपने पास होती है एच इक्वल टू समेशन ऑफ के इक्वल टू 1 टू n, और ये आ जाएगा पी के क्यू के डॉट माइनस एल। ये वैल्यू होती है किसकी, एच की। ये वाली वैल्यू उठा के कहां पे रखेंगे, यहां पे रखेंगे, तो अपने पास रिजल्ट आ जाएगा डी एफ बाई डी टी इक्वल टू क्यू के पी के डॉट एज इट इज, सॉरी पी के क्यू के डॉट एज इट इज, एच की वैल्यू रखेंगे, एच की वैल्यू अपने पास ये है। ठीक है, और माइनस एच की वैल्यू ये आ जाएगा पी के क्यू के डॉट और माइनस एल। ठीक है, साइन अंदर लेके जाऊंगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, इससे ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, और अपने पास क्या आ जाएगा डी एफ बाई डी टी इक्वल टू एल, और डी टी को अगर मैं उस तरफ उठा के लेके जाऊं तो ये आ जाएगा डी एफ इक्वल टू एल डी टी। इंटीग्रेट करता हूं बोथ साइड तो क्या होगा, यह आ जाएगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेशन से ये डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और f इक्वल टू अपने पास कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन l dt। ठीक है, जो f है f को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, s से रिप्लेस कर दिया, s इक्वल टू l dt, और ये क्या है अपने पास, ये है अपने पास एक्शन इंटीग्रल, एक्शन इंटीग्रल। ठीक है, अब अपने पास जो इक्वेशन नंबर 2 है इसमें f की जगह क्या रख सकते हैं, s रख सकते हैं, तो ये आ जाएगा h प्लस करली s बाय करली t इक्वल टू 0, और इसी को हम क्या बोलते हैं, हैमिल्टन जैकोबी थ्योरी, जैकोबी थ्योरी। ठीक है, अब जो s है अपने पास, s किस कौन कौन से पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करेगा, s किस किस का फंक्शन है, तो s यहाँ पे फंक्शन होगा s इक्वल टू s क्यू के अल्फा के और t, इन सब का क्या होगा, यहाँ से फंक्शन होगा। ठीक है, तो ये आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा हैमिल्टन जैकोबी थ्योरी। ठीक है, अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप मैसेज करके या फिर कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।